नमस्कार दोस्तों, मैं देश दीपक अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद देश दीपक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको मैथमेटिक्स की ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके फ्यूचर में कंपटीशन में काम आएंगे। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैथमेटिक्स की हम कह सकते हैं कि शुरुआत होती है, जो कि क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो हम चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम को पहले हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, पहले हम जान लेंगे कि डिजिट्स क्या है और नंबर्स क्या है। तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए डिजिट्स क्या है, नंबर्स क्या है, क्योंकि कभी कभी हम नंबर्स को भी डिजिट बोल देते हैं और डिजिट को नंबर बोल देते हैं। ऐसा बेसिकली हमने देखा है कि हम लोग जब बोलते हैं कि किसी मोबाइल का नंबर पूछते हैं तो कहते हैं 94, तो सिंगल सिंगल हम जो बताते हैं वो नंबर नहीं बल्कि एक डिजिट होता है। तो पहले हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि डिजिट्स क्या है, नंबर्स क्या है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली डिजिट्स और नंबर्स के बीच में है। पहले हम बात करते हैं डिजिट के बीच में। डिजिट हमेशा सिंगल होता है, ये हमें पहले क्लियर होना जाना चाहिए कि डिजिट हमेशा सिंगल होता है। सिंगल जैसे डिजिट्स के बारे में बात करते हैं तो डिजिट्स क्या होता है, सिंगल होता है। डिजिट्स आर सिंगल। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं हम। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल हमारे 10 डिजिट होते हैं। मैथमेटिक्स में सिर्फ 10 ही डिजिट होते हैं और इन्हीं 10 डिजिट को हम डिजिट्स बोलते हैं क्योंकि सिंगल हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए हम इनको डिजिट बोलते हैं। बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स को हम जब बात करेंगे तो नंबर्स की बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, यानी दो या दो से ज्यादा डिजिट को हम मिला देते हैं तो एक हमारा नंबर क्रिएट हो जाता है, नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हम, जैसे हमने दो डिजिट मिलाया यहाँ पे 1 2, तो हमारा एक नंबर क्रिएट हो गया, एक नंबर बन गया है जिसको हम बोलेंगे 12। एक और एग्जांपल लेते हैं 5 6 7, यहाँ पे 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन है तो हमारा ये नंबर बन गया है 567। तो अब नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं हम। बेसिकली पहला हमारा जो नंबर सिस्टम में है वो है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। अगर कोई पूछता है नेचुरल नंबर होता क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जब हम स्कूल पहली बार गए होंगे या जब हमने गिनती शुरू की होंगी, पढ़ना शुरू की होंगी, तब हमारे मास्टर जी हमको बताते थे, हमारे सर जी हमको बताते थे कि गिनती सुनाओ और गिनती पढ़ाते थे। तो वो स्टार्टिंग करते थे 1 से, 1 से। जब 1 से हम गिनती पढ़ना शुरू किया था तो उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी वो हमने नेचुरली चीज़ सीखी है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स यानी जो हम गिनती गिनते हैं, जो गिनती हम गिनते हैं उसी को हम काउंटिंग बोलते हैं और वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसमें याद रखने का आसान तरीका कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये जो साइन दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे, वो साइन इन्फिनिटी का है। इन्फिनिटी का मीन्स होता है अनंत, यानी जिसकी हम गणना ना कर सकें। अनंत यानी अगर हम बोलते हैं गिनती, अगर आप बोलते हैं 1000 तो हम कहते हैं 1000 के ऊपर भी होंगी। आप 1 करोड़ बोलते हैं, हम कहते हैं 1 करोड़ के ऊपर भी हो सकती हैं। तो अनंत का मतलब जिनकी हम गणना ना सकें और यह जो गिना ना जा सके उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो हमारा नंबर सिस्टम में आता है वो आता है इंटीजर्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
ये हायर क्लास तक आप सभी लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं निगेटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है। तो हमने अभी तक पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी ये हमारे नेचुरल नंबर्स थे। हमने इसमें जीरो जोड़ दिया तो ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर्स। जैसे हम पीछे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि हमने पीछे से जीरो जोड़ा है तो ये होल नंबर्स हो गए। इसके बाद अगर हम जोड़ जाते हैं तो -1 में जाएंगे, फिर -2 में जाएंगे, फिर -3 में जाएंगे, ऐसा ही इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो जब ये माइनस की वैल्यू आ गई, यहाँ तक तो हमें पता हो गया, यहाँ तक तो हमारे होल नंबर्स थे सारे। लेकिन जैसे ही माइनस जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम होगा, किस तरीके के नंबर होंगे। जब माइनस से वैल्यू जुड़ जाएंगी तो इनको हम इंटीजर्स बोलेंगे। और कैसे इंटीजर्स होंगे, ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। तो जितने भी माइनस वाली वैल्यू है सारे निगेटिव इंटीजर्स होंगी, जितने भी प्लस वाली वैल्यू है सारी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्लस वाली वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स, माइनस वाली वैल्यू निगेटिव इंटीजर्स। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, क्योंकि क्लास 5th में जो बच्चे जा रहे हैं वो अगर बोल दिया जाए यहाँ पे 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो याद रखना बच्चों, 0 से लेस जो गया है, जो कम गया है वो -1 है, -1 से जो कम गया है वो -2 है, -2 से जो कम गया है वो -3 है। यानी इस हिसाब से सबसे बड़ा 0 हुआ, सबसे बड़ा 0 हुआ। उसके बाद अगर हम इन तीनों में आपको ऑप्शन देते हैं कि इनमें कौन सा बड़ा है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा -1 बड़ा है, उसके बाद -2 छोटा है और ये -3 सबसे छोटा है। यानी सबसे छोटा नंबर माइनस में सबसे बड़ा नंबर कहलाता है। इस चीज को बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक बार फिर से दोहराता हूं, माइनस में सबसे छोटा नंबर ही सबसे बड़ा होता है और जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो ये चीज कंफ्यूज ना होइएगा। इंटीजर्स हमारे दो तरीके से होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स में हम -1, -2, -3 और ये भी इन्फिनिटी तक चलता है, अनंत तक चलता है। और पॉजिटिव इंटीजर्स में सारी प्लस की वैल्यू होती हैं, 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी चलता है।